Good afternoon, class. This is Tanvi Agarwal, and today we are here with the new topic, that is female reproductive system. In our last video, we have discussed about the male reproductive system. Okay, so now comes upon the female reproductive system, and in female reproductive system, the primary sex organs are ovaries, and just like the in male reproductive system, primary sex organ were testes, and in the female reproductive system, the primary sex organ are ovaries with along with a pair of oviduct. There are pair of ovary, जैसे कि टेस्टिस भी दो थे, पेयर में थे, इसी तरीके से ओवरी भी पेयर में होती है. नंबर जो है ओवरी का वो 2 होता है. और इसके साथ ही क्या है, पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया लोकेटेड एट द पेल्विक रीजन. साथ साथ ओवरी के ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को. और जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो ओवरी है, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया आर ऑल द secondary sex organs. Okay, so these parts of the system along with a pair of mammary gland are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care. These parts of the system along with ये जो सिस्टम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इसके साथ जब मेमरी ग्लैंड्स को इंक्लूड कर दिया जाता है तो ये इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, जिससे कि ये सपोर्ट करते हैं किस प्रोसेस को, ओव्यूलेशन को. ओव्यूलेशन क्या है? ओव्यूल का बनना मीन्स ओवम का रिलीज होना फॉलिकल से, दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन. फर्टिलाइजेशन, द कंबाइनिंग द सिनगैमी बिटवीन द स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. प्रेगनेंसी, आफ्टर दैट द जाइगोट इज फॉर्म. प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर. ओवरी क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट इट, दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट. ये क्या प्रोड्यूस करती है? फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करती है. ओके, फीमेल गैमेट क्या है? वो ओवम है. एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन. ओवरी जो है वो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करती है और स्टेरॉइड हार्मोन, ओवेरियन हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है. लेकिन उसमें क्या था? टेस्टिस में सेमनीपेरेस ट्यूब्यूल्स जो है वो स्पर्मेटोगोनिया सेल उसकी क्या करती थी? स्पर्म सेल प्रोड्यूस करती थी. और जो उसके बाहर की सेल्स थी मीन्स इंटरस्टिशियल सेल जो थी वो क्या प्रोड्यूस करती थी? वो सेक्स हार्मोन्स मीन्स मेल हार्मोन प्रोड्यूस करती थी. और इसमें जो ओवरी की सेल्स हैं वही ओवेरियन हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं. द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन. जो ओवरीज हैं वो फीमेल बॉडी के लोअर एब्डोमेन की तरफ प्रेजेंट होती हैं, दोनों साइड में, लेफ्ट राइट साइड में. ईच ओवरी इज़ अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ. अगर लेंथ की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें तो ओवल होती हैं ये भी, और इनकी लेंथ 2 to 4 सेंटीमीटर होती है, जो कि यूट्रस से और पेल्विक वॉल से लिगामेंट्स के थ्रू अटैच रहती हैं ओवरीज. ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम विच इनक्लोज द ओवेरियन स्ट्रोमा. जो हर एक जो ओवरी है, 2 ओवरी हैं, तो ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम. थिन एपिथेलियम से कवर्ड रहती है, जो कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है. और स्ट्रोमा जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 जोन में डिवाइडेड है. पेरिफेरल कॉर्टेक्स, मतलब जो बाहर की तरफ रीजन होता है वो कॉर्टेक्स कहलाता है, और जो अंदर की तरफ रीजन होता है वो मेड्यूला कहलाता है. सो नाउ कम सी द स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू है फीमेल पेल्विस शोइंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, इसमें जो है वो लोअर पार्ट दिखाया गया है. मोस्टली जो क्लिटोरिस, लैबियम माइनोरा, लैबियम माइजोरा है, ये क्या है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया वाला पार्ट है इसका. जो अगर ये वाला देखो, ये डायग्राम ठीक है. डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, देयर आर द 2 ovaries. 2 ovaries आर प्रेजेंट. सी, यू कैन सी इन द एब्डोमिनल रीजन. ठीक, उसके बाद क्या होता है? ओवरी के बाद ओविडक्ट होता है. ओविडक्ट कह लो या फिर फैलोपियन ट्यूब कह लो, बात एक ही है. फैलोपियन ट्यूब एंड ओविडक्ट इज इक्वल टू इटसेल्फ. ओके, तो जो ओविडक्ट है, ठीक है, जो ओविडक्ट है या फैलोपियन ट्यूब है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है. पहला है इन्फंडिबुलम, दूसरा है एम्पुला, तीसरा है इस्थमस. ठीक, पहला है इन्फंडिबुलम, दूसरा है एम्पुला और इस्थमस. ये सीक्वेंस में याद रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा. और जो इन्फंडिबुलम है, जो लोअर मोस्ट पार्ट है किसका? फैलोपियन ट्यूब का, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले रहते हैं. ठीक है, जिसे कहते हैं फिम्बरी. फिम्बरी का काम है जो ओवम बना, ओवरी में जो ओवम बना उसको कैच करने का. ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, वो बीट करते हैं जिससे कि ओव्यूल जो है उसमें ये कैच कर लेते हैं, और ओविडक्ट में फिर ओव्यूल आ जाता है, मीन्स ओवम आ जाता है, और फिर फर्दर डेवलपमेंट उसका इसी में होता है.
तो जो फैलोपियन ट्यूब है या ओविडक्ट है उसमें 3 पार्ट्स हैं, इन्फंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। इन्फंडिबुलम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसे फिम्बरी कहते हैं, जो कैच करने का काम करते हैं। और जो फर्टिलाइजेशन है वो फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। फैलोपियन ट्यूब मीन्स ओविडक्ट में ही होता है। और ओविडक्ट किससे जुड़ा होता है? ओविडक्ट जुड़ा होता है यूट्रस से। ठीक है, जो सेंट्रल मोस्ट पार्ट है वो क्या है? यूट्रस। यूट्रस में 3 वॉल्स होती हैं, 3 वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। जो सबसे बाहर वाली वॉल होती है वो कहलाती है पेरीमेट्रियम, मिडल वाली मायोमेट्रियम और अंदर वाली एंडोमेट्रियम। 3 वॉल प्रेजेंट होती हैं यूट्रस में। और जो यूट्रस है, ठीक है, यूट्रस की ये कैविटी है, यूट्रस जो है वो इन्वर्टेड पियर शेप्ड होता है, जो कि सर्विक्स में ओपन होता है। सर्वाइकल कैनाल या फिर सर्विक्स की कैनाल को सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। और सर्विक्स जो है ये वाला एरिया है, सर्विक्स में ओपन होता है और फाइनली जो है वो वजाइना में ओपन हो जाती है सर्विक्स। ठीक, देखो द ओविडक्ट क्या है? यूट्रस एंड वजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट्स। ओविडक्ट यूट्रस और वजाइना को फीमेल एसेसरी डक्ट्स या फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। हर फैलोपियन ट्यूब जो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 10 to 12 सेंटीमीटर, और एक्सटेंड करती है पेरीफेरी टू एच ओवरी ऑफ द यूट्रस। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी, जो क्लोजर होता है, जो पार्ट ओविडक्ट का ओवरी के पास होता है, फनल शेप्ड होता है, उसे इन्फंडिबुलम कहते हैं। इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले रहते हैं जिसे फिम्बरी कहते हैं, जो कि हेल्प करते हैं कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन मीन्स ओव्यूल का बन जाना, ओव्यूम जब बन जाता है उसके बाद जो है उसको कलेक्ट करने का काम करते हैं कौन? फिम्बरी ऑफ द इन्फंडिबुलम। सॉरी, इन्फंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर। इन्फंडिबुलम किस में ओपन होता है? वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला, और लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज इस्थमस, हैज अ नैरो ल्यूमेन एंड जॉइन द यूट्रस। तो ओवरी को ओवरी को यूट्रस से जोड़ने का काम कौन करता है? ओविडक्ट। ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब जो है वो एक ब्रिज का काम कर रहा है बिटवीन द ओवरी एंड यूट्रस। यूट्रस क्या? एक सिंगल होता है, एक होता है, उसे बॉम्ब कहते हैं, गर्भाशय जिसे हिंदी में कहते हैं, गर्भाशय। वो क्या है? यूट्रस इज सिंगल एंड ऑल्सो कॉल्ड बॉम्ब। द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर। जो शेप है यूट्रस की वो इन्वर्टेड पियर शेप, नाशपाती के आकार की होती है, जो कि इन्वर्टेड, उल्टी नाशपाती की तरह। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल। जो यूट्रस है वो लिगामेंट्स के थ्रू, जो पेल्विक वॉल है उसको लिगामेंट्स जो है वो सपोर्ट करते हैं यूट्रस को। यूट्रस ओपन इनटू वजाइना थ्रू नैरो सर्विक्स। यूट्रस वजाइना में सर्विक्स के थ्रू ओपन होता है। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। जो कैविटी है सर्विक्स की उसे सर्वाइकल कैनाल कहते हैं, विच अलॉन्ग विद वजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल, और जो वजाइना से जुड़ के बर्थ कैनाल बनाती है। यूट्रस में मैंने बताया आपको 3 लेयर्स होती हैं। बाहर वाली जो होती है एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन जो होती है वो पेरीमेट्रियम कहलाती है। मिडल वाली स्मूथ मसल की जो बनी हुई होती है वो मायोमेट्रियम, और इनर जो अंदर वाली होती है वो एंडोमेट्रियम कहलाती है। दैट लाइन्स द यूट्राइन कैविटी। एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा होता है तो उसमें एंडोमेट्रियम में जो यूट्राइन की इनर मोस्ट वॉल है वो उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग एमसी साइकिल। वाइल द मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। जब डिलीवरी हो रही होती है बेबी की तो क्या होता है? मायोमेट्रियम जो है इसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो अब ये हो गया यूट्रस के बारे में, ओविडक्ट के बारे में। अब देखो जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है जो कि एक्सटर्नली प्रेजेंट होते हैं उसमें क्या क्या होता है? मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और हाइमेन और क्लिटोरिस। Six structures are there in the external genitalia. First one is mons pubis, labia majora, labia minora, hymen and clitoris. मॉन्स प्यूबिस जो है वो कुशन है, फैटी टिश्यू का एक कुशन है जो कि स्किन से कवर रहता है और प्यूबिक हेयर्स इस पर प्रेजेंट होते हैं। द लेबिया मेजोरा फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ द टिश्यू। लेबिया मेजोरा जो है वो फ्लैशी फोल्ड्स हैं टिश्यू के, जो कि विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंडेड द वेजाइनल ओपनिंग। लेबिया माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ द टिश्यू, पेयर्ड फोल्ड्स हैं ये। और अंडर द लेबिया मेजोरा ओपनिंग ऑफ द वजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शली बाय अ मेम्ब्रेन। जो ओपनिंग है वजाइना की वो एक पार्शली एक मेम्ब्रेन से कवर्ड रहती है जिसे हाइमन कहते हैं। ठीक है, क्लिटोरिस जो है वो टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि दोनों लेबिया के बीच एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। अब जो है वो मेमरी ग्लैंड्स जो हैं
वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली जो है वो इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज करेक्टराइज बाई ऑल फीमेल मैमल्स। फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं जिससे कि मिल्क सिक्रीट होता है आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी। मेमोरी ग्लैंड जो है वो पेयर्ड होते हैं, ब्रेस्ट कहा जाता है उन्हें। उसमें जो होता है ग्लैंडुलर टिश्यू होता है। ग्लैंडुलर टिश्यू जो है वो 15 से 20 15 to 20 मेमोरी लोब्स का बना होता है, जिसमें कि क्लस्टर ऑफ सेल्स, बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें एल्वुलाई कहते हैं। जो सेल्स हैं एल्वुलाई की वो सिक्रीट करती हैं मिल्क को, और जो कि स्टोर रहता है कैविटी में। एल्वुलाई की कैविटी में मिल्क स्टोर रहता है। द एल्वुलाई ओपन इनटू द मेमोरी ट्यूब्यूल्स। जो एल्वुलाई हैं वो ट्यूब्यूल्स में ओपन होती हैं, और जो ट्यूब्यूल्स हैं वो मेमोरी डक्ट में ज्वाइन होती हैं। सेवरल मेमोरी डक्ट्स ज्वाइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्पुला विच इज़ कनेक्टेड टू लेक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है देखो, ये मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें कि देखो मेमोरी लोब है, मेमोरी एल्वुलस है, मेमोरी डक्ट है, फिर वो लेक्टिफेरस डक्ट है जिसके थ्रू फिर जो मिल्क है वो प्रोड्यूस होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप it is clear to all of you. So in the next video we will discuss about the process of gametogenesis, the process of formation and process of ovum inside the reproductive system. Clear? Okay, thank you.